राधे राधे दोस्तों, नमस्कार। मैं पूजा आज आपके सामने एक और नई स्टोरी लेकर आई हूँ। यह है बिजनौर का दीपक। बिजनौर के दीपक की हत्या उसी की पत्नी ने उसका गला घोंटकर कर दी है। वह रेलवे में टेक्नीशियन के पद पर स्थानांतरण था और उसी की पत्नी ने उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। उसकी पत्नी शिवानी, वह सुबह करीब 8 बजे उन्हें नाश्ता देती है दीपक को, और दीपक के नाश्ते में वह नींद की गोली मिला देती है। नींद की गोली दीपक पूजा कर रहा है और पूजा करते वक्त उसे नींद की गोलियों का असर शुरू हो जाता है और असर होने पूजा करते समय दीपक नीचे गिर जाता है और जो उसकी पत्नी है शिवानी, उसका एक हाथ राइट हैंड पहले से ही फ्रैक्चर था और वह लेफ्ट हैंड से अपने पति का गला दबाकर और उसकी हत्या कर देती है। और हत्या करने के बाद वह अपने देवर पीयूष को कॉल करती है और बताती है कि आपके भैया को हार्ट अटैक आ गया है और आप आ जाइए। यह सुनकर पीयूष भी वहाँ अपने घर से चला आता है और फिर वह नज़दीकी प्राथमिक सेवा केंद्र लेके जाती है। फिर वह नज़दीकी प्राथमिक सेवा केंद्र से वाले डॉक्टर बोलता है कि इसे बिजनौर जिला अस्पताल में लेकर जाइए, यहाँ पर इनका इलाज नहीं होगा क्योंकि इसकी तबीयत ज़्यादा डाउन है। फिर शिवानी के एक 6 माह का बेटा भी होता है। वह अपने 6 माह के बेटे के साथ अकेली ही अपने पति को लेकर जिला अस्पताल बिजनौर पहुंच जाती है। जिला अस्पताल बिजनौर में वहां पर उसका देवर पीयूष भी पहुंच जाता है। देवर पीयूष पहुंच जाता है और फिर बिजनौर के जो जिला हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं वह दीपक को मृतक घोषित कर देते हैं। उसने कहा कि दीपक अब से लगभग आधी 1 घंटे पहले ही इसकी मौत हो गई थी। उसी वक्त शिवानी का जो देवर है पीयूष, उसके दिमाग में अचानक से मेरठ की मुस्कान रस्तोगी का केस दिमाग में आता है। तो फिर वह बोलता है कि साहब, हमें बॉडी का पोस्टमार्टम करवाना है। तो जब पीयूष जिला अस्पताल के डॉक्टरों से इस बातें कर रहा था कि हमें बॉडी का पोस्टमार्टम करवाना है तो शिवानी यह बात सुनकर घबरा जाती है और वह सोचने लगती है कि अगर पोस्टमार्टम हुआ तो इसकी सारी सच्चाई बाहर आ जाएगी, जो कि इसने हार्ट अटैक की कहानी बनाकर अपने परिवार वालों के सामने पेश की थी। और शिवानी यह आदर्श नगर में यह बिजनौर के जो आदर्श नगर है उसमें है ना 15 दिन पहले ही शिफ्ट हुई थी। और इसका पति तो जो दीपक है ना, शिवानी का पति, ये चाहता था कि शिवानी और उसका 6 माह का जो बेटा है वह गांव में ही रहे। लेकिन शिवानी ने दीपक की माँ के साथ भी लड़ती झगड़ती थी और उसकी माँ के साथ भी शिवानी ने पिटाई की थी। इसी के चक्कर चलते हुए दीपक की माँ ने कहा कि बेटा, आप शिवानी को लेकर और अपने ड्यूटी के ऊपर चले जाओ, वहाँ पर ही रूम ले लो। फिर शिवानी ने दीपक से कहा कि तुम है ना, ये जो सरकारी क्वार्टर मिलते हैं इनमें नहीं रहूँगी, कहीं पर प्राइवेट मकान लो। फिर दीपक ने शिवानी के लिए प्राइवेट मकान लिया उसमें लगभग 15 दिन ही हुए थे वहाँ गए हुए। और फिर डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम के लिए कहा तो दीपक का वह छोटा भाई पीयूष वह पोस्टमार्टम के लिए कहा तो शिवानी घबरा गई और वह कहने लगी कि मैं अपने पति की चीरा फाड़ी नहीं करने दूंगी और मेरे पति को हार्ट अटैक का दर्द आया है और मैं इसके कोई भी कीमत पर चीरा फाड़ी नहीं करने दूंगी, क्योंकि इसकी मौत तो हो गई, अब चीरा फाड़ी करने से क्या मतलब निकलेगा। लेकिन यह सब पीयूष, जो दीपक का भाई है छोटा पीयूष के दिमाग में चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने भाई का पोस्टमार्टम करवा कर ही बॉडी लूँगा। वह नज़दीकी थाना बिजनौर का नजीमाबाद का नज़दीकी थाना है, वहाँ पर कॉल कर देता है और कहता है कि मुझे अपने भाई का पोस्टमार्टम करवाना है। फिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई ना, तो उसमें सारा खुलासा हुआ कि इसकी मौत हार्ट अटैक की वजह से नहीं हुई, बल्कि इसकी मौत है ना
गला घोटने की वजह से हुई है और गला घोटने से पहले इसे नींद की गोलियां भी दी गई थी, जिससे कि इसका न कोई काबू असर नहीं रहा कि इसकी बॉडी को कोई मूवमेंट नहीं आया और उसने एक हाथ से ही इसका गला घोट दिया। और जो शिवानी है ना, यह सब अपने पति की नौकरी और पैसा पाना चाहती थी, इसीलिए उसने अपने पति की यह हत्या कर दी। यह शिवानी भी जो मेरठ की मुस्कान रस्तोगी है उससे कहीं कम नहीं है। इसने भी अपने पति को मुस्कान रस्तोगी इसे भी ज़्यादा भयानक मौत दी है। उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर टुकड़े किए थे अपने पति के 15, और जो शिवानी है वह अकेली ही अपने एक हाथ से अपने पति का गला घोट देती है। लेकिन अभी जांच में खुलासा नहीं हुआ है कि शिवानी अकेली ने ही इसकी हत्या की है कि साजिश में कोई और भी शामिल है। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि हमें मोटिवेशनल मिलता रहे। और मेरा वीडियो कैसा बनता है, अच्छा या मेरी आवाज़ आपके सामने अच्छे से पेश हो रही है, कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं ताकि मैं मोटिवेशनल रहूं और एक और नई स्टोरी के साथ एक और नया वीडियो लेकर आऊं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।